Enemies to the east. Enemies to the west. Enemies to the south. Enemies to the north. Whatever stands in our way, we will defeat it. We're the last Lannisters. The last ones who count. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. The King in the North! Your father and brothers are gone, yet here you stand. Last best hope against the coming storm. If we don't put aside our enmities and band together, we will die. And then it doesn't matter whose skeleton sits on the Iron Throne. The Great War is here. हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक पंडा पे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गेम ऑफ थ्रोन्स के नए ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, एचबीओ ने गेम ऑफ थ्रोन्स का नया ट्रेलर रिलीज किया है एंड इट इज़ अमेजिंग। सीजन 7 का ये ट्रेलर है। ये सीरीज जो है वो शुरू हो रहा है 16 जुलाई से आई गेस। तो इस ट्रेलर में बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे स्टफ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे जो सीज़न ख़त्म होने वाला है उसके बारे में हमको बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ट्रेलर के शॉट बाय शॉट देखें तो इट टेल्स अ होल स्टोरी कि क्या आगे होने वाला है, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैनल के पहले वीडियो पे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गेम ऑफ थ्रोन के इस फर्स्ट डिटेल ट्रेलर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वीन सर्सी लेनिस्टर जो है वो स्क्रीन पे आती है। क्वीन सर्सी लेनिस्टर ने लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में सबको रेड कीप में उड़ा दिया था वाइल्ड फायर से, और उसके बाद टॉमेन जो है वो खुदकुशी कर लेता है बिकॉज वो इस को देख नहीं सकता, जहाँ पे उसका फेथ मिलिटेंट्स का पूरा ग्रुप एंड उसकी बीवी सब मर जाते। उसके बाद क्वीन सर्सी जो है वो उस आयरन थ्रोन पे बैठती है और आगे अपना सारा प्लानिंग करती है। फिर हम लोग देखते हैं डेनारिस के पास। डेनारिस जो अपनी प्लानिंग कर रही है कैसे वो रूल करेगी, वॉर करेगी। एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं जॉन स्नो के पास, जो आगे आने वाले खतरा जो कि व्हाइट वॉकर्स है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर सर डेवोस भी सेम चीज़ बता रहे हैं। सर डेवोस का स्पेसिफिक डायलॉग है अबाउट नॉट कमिंग टुगेदर वी विल फॉल। एंड बिल्कुल सीरियसली उन्होंने ये चीज़ बताया है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि आगे आने वाला जो खतरा है वो उतना ही ज़्यादा है कि अगर सब साथ में नहीं लड़े तो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। फिर एक अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ वाइल्डलिंग्स जो है वो दौड़ रहे हैं एंड ये आई थिंक उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे जॉन स्नो को टॉरमुंड के साथ भागते हुए दिखाया गया है। ये जो है नॉर्थ के ऊपर की तरफ है बिकॉज इस ट्रेलर में अगर देखेंगे तो मैप्स का बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। इन मैप्स का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज मैप से ही पता चलता है कि अभी तक कौन कौन कहाँ कहाँ आ चुका है। इस ट्रेलर में फिर आप देखेंगे कि सर्सी जो है वो उस टेबल पे खड़ी है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप है एंड सर्सी जो है ये बता रही है कि कैसे उसके दुश्मन नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से एंड वेस्ट से आने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद आप इसमें देखेंगे ग्रे वर्म को, जो कि अनसलीड एंड बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उसको लीड कर रहा है वो। और उसके बाद फिर आप देखेंगे डेनारिस को ड्रैगन स्टोन पे। ड्रैगन स्टोन का ये जो मैप आप देख रहे हैं ये वो मैप है जो कि इसके पूर्वजों ने बनाया था जब वो आयरन थ्रोन पे बैठे हुए थे। जब सर्सी बोलती है एनिमीज टू द वेस्ट, वेस्ट से डेनारिस आ रही है अपने जहाजों के साथ। उसके बाद हम लोग एक फ्लीट देखेंगे पूरे शिप का, जो कि ग्रेजॉयस का लग रहा है, जिसमें थियॉन ग्रेजॉय और यारा ग्रेजॉय, जिन लोगों ने अभी अभी अपना अलायंस बनाया है डेनारिस के साथ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक हाथ, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये है
सर जोरा मॉर्मोंट का, जिसको पिछले सीजन में डेनरिस ने ड्रैगन स्केल का क्योर लाने के लिए ढूंढ भेजा था। इससे हमको ये पता चलता है कि सर जोरा मॉर्मोंट चाहे जिस भी कंडीशन में हो, बट ही इज अगेन वो शो पे वापस आ रहे हैं, एंड इट विल बी वेरी ऑसम बिकॉज वो एक ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने डेनरिस को बहुत सपोर्ट किया है, उसकी बहुत जगह पे हेल्प भी की है। बट हम ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर हिल बी किल्ड और नॉट। जैसा कि इस हाथ में आप देख सकते हैं, उनका हाथ पूरी तरह से ड्रैगन स्केल से भर गया है। और उसके बाद हम सर्सी लैनिस्टर को अगेन देखते हैं आयरन थ्रोन पे बैठे हुए, जहाँ पे वो बोल रही कि विल क्रश देम ऑल। और उसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं लैनिस्टर आर्मी को। लैनिस्टर आर्मी जो कि थोड़े से ब्राइट रेड कलर में है, ये वो आर्मी नहीं है जिसके साथ टाइविन लैनिस्टर फाइट करता था। सो दिस इज अ न्यू ड्रेस फॉर लैनिस्टर आर्मी विच आई गेस शोज जो सर्सी के जो रंग है, जो उसका एटीट्यूड रहेगा इस वर्ल्ड के अगेंस्ट में, अपने रूलिंग के अगेंस्ट में। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अगले सीन में सर जेमी को सर्सी के बगल में खड़े होते हुए। फिर आप इस देखेंगे कि टिरियन जो है एक खाई के पास गया हुआ है, एंड उसी टाइम पे एक ड्रैगन जो है उसके सामने आता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि ये ड्रैगन स्टोन के वो क्लिफ्स हैं जहाँ पे एक टाइम पे एगोन द कॉन्करर ने अपना डेरा बसाया था, और ये जो जगह है यहाँ पे ड्रैगन्स जो है वो नेचुरली रूस्ट करते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डेनरिस जो है वो एक बीच फ्रंट को वो छू रही है। नाउ डेनरिस का जो ओरिजिनल नाम है, शी इज डेनरिस टॉम्बॉन। तो जब वो पैदा हुई थी उस टाइम पे जो मौसम था वो ऐसा था कि स्टॉर्म आ रहा था, जिसकी वजह से उसका नाम जो है डेनरिस टॉम्बॉन पड़ा। तो वो जो है इस बीच फ्रंट पे आती है, जो कि वो अपने पैदा होने के बाद से पहली बार आई। उसके बाद लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन स्टोन को देख रही है नीचे से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अनसलिड की जो आर्मीज हैं वो सब धीरे धीरे करके कैस्टली रॉक में भरते जा रहे हैं। ये कैस्टली रॉक इसलिए है बिकॉज इन लोगों का प्लान जो होता है, प्लान के हिसाब से, एंड जो लैनिस्टर आर्मी के जो 2 सिजिल हैं दरवाजे पे आप देख सकते हैं, उस सिजिल के हिसाब से अनसलीड की जो आर्मी है वो कैस्टली रॉक पे हमला कर रही है। और ऑफ कोर्स कैस्टली रॉक जो है वो लैनिस्टर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका वहां पे उनका घर है। उसके बाद आप पूरे ट्रेलर में देखेंगे कि हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे जंप कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जंप करते हैं जॉन स्नो पे। जॉन स्नो जो कि ऐसा लग रहा है कि वो विंटरफेल पे है। पीछे अगर आप देखें तो सैंसा एंड ब्रियन को भी देख सकते हैं। उसके बाद लिटिल फिंगर की आवाज आती है जो कि सैंसा के कान में कुछ फंसा रहा है। जैसे कि लास्ट सीजन में आपने देखा बैटल ऑफ द बास्टर्ड्स में लिटिल फिंगर ने सैंसा को अपने वश में किया हुआ है, और ये ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जाके लिटिल फिंगर सैंसा को और जॉन स्नो के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। लिटिल फिंगर सैंसा को बोल रहा है कि यू आर द लास्ट बेस्ट होप आपके, बिकॉज योर फादर एंड योर ब्रदर्स आर डेड। आप सोच ही सकते हैं कि सैंसा इतनी अकेली है, और इस टाइम पे लिटिल फिंगर जो कि उसको एक बार उसका ऑलरेडी सपोर्ट कर चुका है, वो उसकी तरफ हो सकता है वापस से खींची चली जाए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लिटिल फिंगर जो है वो किसी तहखाने में है, और ऐसा और खुसफुसाने की आवाज आ रही है। और इन सीन से ऐसा पक्का पता चल रहा है कि लिटिल फिंगर जो है वो सैंसा स्टार्क को जॉन स्नो के अगेंस्ट में भड़काएगा, और भड़काने के बाद वो विंटरफेल पे राज करने की कोशिश करेगा। इसके बाद आप देखते हैं कि जॉन स्नो लिटिल फिंगर को मारने की कोशिश कर रहा है, और ये जो है लियाना स्टार्क के स्टैचू के सामने, मतलब ये विंटरफेल का वो तहखाना है जहाँ पे लियाना स्टार्क का स्टैचू है। इसका मतलब अब आई एम नॉट वेरी श्योर कि लिटिल फिंगर ही वो बंदा होगा जो जॉन स्नो को उसका ओरिजिनल हिस्ट्री बताएगा कि वो लियाना स्टार्क एंड रेगा टारगेरियन का बेटा है। अगर वो नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी ब्रैन जो कि अभी नॉर्थ में है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस शो पे लिटिल फिंगर को किसी को मारना होगा तो एज पर द इट विल बी गुड अगर सैंसा उसको मारती है, क्योंकि उससे उसका जो बदला है, जब उसने वोल्टन के पास भेज दिया था उस टाइम का उसको बदला निकालने के लिए, एंड इट विल बी वेरी मच फन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कैसल ब्लैक का जो गेट है, जिसमें आपको और ज्यादा जो जमा हुआ उनका नॉर्थ है उसका पूरा आपका सीन है वो दिखाया जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपको एक शॉट दिखेगा जहाँ पे थियॉन है, और थियॉन के बाद एक शिप जो ब्लास्ट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि थियॉन उनमें से थियॉन का क्रू है जिसके ऊपर किसी ने हमला किया है, और ये हो सकता है कि कैस्टल रॉक पे जब थियॉन ग्रेजॉय एंड डेनारिस अटैक करें तो कुछ शुरू के शॉट्स का ये फोटो हो। फिर आप देखेंगे कि डेनारिस के तीनों ड्रैगन्स हैं वो रैक मचा रहे हैं, शिप्स को उड़ा रहे हैं। तो वी कैन अज्यूम दैट ये किसी एक फाइटिंग सीन जो हो रहा है उसका क्लिप है, और जहाँ पे डेनारिस की आर्मी जो है वो लैनिस्टर आर्मी को के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि आर्या जो है वो मूव कर रही है, और वो
पहले जहाँ पे थी, जहाँ पे उसने फ्रेज को मारा था, उसके बाद वो एक ऐसे सीन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो है। तो आई थिंक कि शी इज गोइंग क्लोजर टू विंटरफेल, और विंटरफेल नहीं है तो शी इज गोइंग नॉर्थ ऑफ द वॉल, मे बी टू गेट ब्रान, अगर उसको इस चीज का खबर हो। उसके बाद हम लोग एक शॉट देखते हैं जहाँ पे दोथराकी ब्लड राइडर्स जो हैं वो आ रहे हैं, एंड एक बड़ा सा शॉट होता है जिसके अंदर ड्रोगोन जो है वो डोथराकी ब्लड राइडर्स के ऊपर ऊपर आ रहा है। तो इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो लोग जो हैं, सरसी अपने मैप को लेकर चिंतन कर रही है, डेनारिस अपने मैप को लेकर ड्रैगनस्टोन में प्लान बना रही है। आप इसमें देख सकते हैं डेनारिस जो है वो एक मैप के सामने खड़ी है, साथ में टीरियन लैनिस्टर भी है। ये जो टेबल है ये एगॉन द कॉन्करर ने बनाया था। और उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं आर्या को, आर्या कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। आई थिंक ये जब ड्यूरिंग हर जर्नी, जब वो विंटरफेल वापस जाने का सोच रही है, उसके बीच में कहीं पे खाना ढूंढने या किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये भी हो सकता है कि ये इस टाइम पे विंटरफेल में पहुंच गई हो और वो अपने पुराने बचपन की जो सामान है, जो चीजें हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसके बाद वापस से हम आते हैं जॉन स्नो की तरफ, जो कि एक फ्रोजन नॉर्थ ऑफ द वॉल ऐसा लग रहा है कि वहां पे वो दौड़ रहा है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि जो व्हाइट वॉकर्स जो हैं वो जॉन स्नो पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा एक्शन सेट पीस होने वाला है। ये आई थिंक थोड़ा सा लेट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जॉन स्नो और टॉर्मेंड और कुछ वाइल्डलिंग्स जो हैं वो कुछ वाइट वॉकर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। उसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे मेलिसेंड्रे और ग्रे वर्म आपस में कुछ कर रहे हैं। आपको भी पता है क्या कर रहे हैं। इन एनी केस अगेन हम लोग एक ब्लड राइडर्स का शॉट देखते हैं जहाँ पे ऊपर एक ड्रैगन उड़ता हुआ आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप, अगर आप टोटली देखें तो ये जो फाइनल जो है ये जाके इट्स फिनिशिंग एट द वॉर विद द व्हाइट वॉकर्स, द ग्रेट वॉर। अगर आप देखेंगे कि मेलिसेंड्रे जो है वो उसको जॉन स्नो ऑलरेडी भगा चुका है विंटरफेल से, एंड मेलिसेंड्रे जो है वो आयरन स्टोन में खड़ी है, एंड आई थिंक शी इज लुकिंग टू फॉर डेनारिस स्टॉर्मबॉर्न। एंड अब वो डेनारिस स्टॉर्मबॉर्न के पास जाके उसको सलाह मशवरा देने का कोशिश करेगी बिकॉज ऑफ हर ड्रैगन्स। नाउ मेलिसेंड्रे जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एक वो ही है जो अभी तक जॉन स्नो एंड डेनारिस एज पर द ट्रेलर जो दोनों से बात करती है। एंड हो सकता है कि शी विल डेफिनेटली कम हैंडी जब भी व्हाइट वॉकर्स को लेके कोई भी प्लानिंग होगा या व्हाइट वॉकर्स को हराने के लिए कुछ भी कोई भी टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पे डेनारिस एंड जॉन स्नो इन दोनों को साथ में वही लेके आएगी। और ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी सर डेवोस एंड जॉन स्नो से दोबारा से मिलेंगे। वी हैव टू सेट आवर डिफरेंसेस असाइड और वी आर ऑल गोइंग टू डाई। सो उस केस में हो सकता है कि वो मेलिसेंड्रे के साथ मिलके काम करने लगे। उसके बाद एक सरसी का जो फाइनल फेट है उस थ्योरी की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि जेमी लैनिस्टर वो खुद जाके सरसी को मारे। इसके अगले सीन में अगर आप देखोगे कि जेमी जो है उसने एक तलवार लिया हुआ है, एंड ये तलवार जो है वेलेरियन स्टील है जिसका नाम है विडोज वेल। तो अगर आपको याद होगा जब नेड स्टार्क का जो तलवार था वो एक वेलेरियन स्टील था। वेलेरियन स्टील को जब टाइविन लैनिस्टर ने पिघला दिया और उसको पिघलाने के बाद उससे दो तलवारें बनाई। उन दोनों तलवारों में से एक था विडोज वेल जो कि था जॉफरी के पास, और दूसरा था ओथ ब्रेकर जो कि अभी है ब्रियन के पास। तो इट विल बी एन आयरनी कि अगर ब्रियन और जेमी लैनिस्टर दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं एंड ओथ कीपर एंड विडोज वेल जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, स्पेशली जब डेनारिस जब कैस्टल रॉक पे हमला करेगी, ग्रेजॉयस जो हैं वो अपनी फाइट करेंगे। उसके बाद नॉर्थ में जब हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे वाइल्डलिंग्स जो है वो भाग रहे हैं। उसके बाद डेनेरिस जो है वो प्लॉट कर रही है सरसी के अगेंस्ट में, जहाँ पे वो सरसी के सिजिल को गिरा रही है। सो ये सारी जो घटनाएं हैं आई थिंक दीज आर ऑल वेरी एक्साइटिंग। एंड ऑफ कोर्स जो नॉर्थ में जो कुछ भी हो रहा है जॉन स्नो को लेकर, मेलिसेंड्रे को लेकर, जॉन स्नो मेलिसेंड्रे इन सबको व्हाइट वॉकर्स का सच्चाई के बारे में पता है, बट अभी तक डेनेरिस को या सरसी को व्हाइट वॉकर्स के बारे में नहीं पता है। तो मेलिसेंड्रे एंड सर डेवोस आई थिंक दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो बाकी सब लोगों को, बाकी सब रेल्म्स को, बाकी सब हाउसेस को बताएंगे कि व्हाइट वॉकर्स का भी एक खतरा है। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं मास्टर मार्वन को। मास्टर मार्वन जो कि ट्रेलर में नहीं दिखाए गए हैं, एंड हमने पहले एक फोटो देखा था जहाँ पे सैम्बल जो है वो पढ़ाई कर रहा है एक मेस्टर्स के कपड़ों में,
एंड साथ में हम लोग देख सकते हैं कि गिली जो है वो कुछ पढ़ाई कर रही है अजोर आही के उस मिथ के बारे में, जो कि बहुत पहले से बहुत पॉपुलर है, लोगों को पता है इस चीज के बारे में। सो जो ये लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जॉन स्नो को हेल्प कर सकें आगे आने वाले फाइट्स पे। बट आप लोग मेरे को ये बताएं कि आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन है जो है ये देख के कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव करने का स्कोप है, या फिर आपको इस वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं और सारे ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। एंड अगर आप लोगों को नहीं पसंद आया कुछ तो ऑफ कोर्स मेरे को बताइए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेटर इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक